अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में। दोस्तों अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान में उसके रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन को बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं वो कम हो जाते हैं। इसे हम अनीमिया कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा सादी ज़ुबान में खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। काजेज़ दोस्तों अनीमिया की मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें नंबर 1 पर आ गया ब्लड लॉस। दोस्तों अगर किसी बंदे को किसी हादसे या एक्सीडेंट के अंदर कोई ऐसी चोट आ जाए जिसकी वजह से उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उस वजह से भी बंदा अनीमिया में जा सकता है। इसके अलावा मनी का बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देना। दोस्तों बंदा हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता है वो भी लो एचबी का शिकार होता है। दोस्तों इसके अलावा विटामिन B12 फोलेट की कमी की वजह से और आयरन की कमी की वजह से भी बंदा अनीमिया का शिकार रहता है। अच्छी खुराक ना खाने की वजह से, पेट में कीड़ों की वजह से और कैंसर सेल्स की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा थैलेसीमिया माइनर और मेजर की वजह से भी अनीमिया होता है। सिम्टम्स तो खून की कमी के मुख्तलिफ अलामात हैं जिसमें इंसान का रंग जो है वो जर्दी माइल सफ़ेद हो जाता है, बंदे को बहुत थकान महसूस होती है, सीने में दर्द सा रहता है, सांस का एक नॉर्मल मकदार से बहुत ज़्यादा फूलना, इनके आप हल्का सा काम भी करें तो इसमें भी आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। हार्ट रेट का इरेगुलर हो जाना और हाथ और पाँव का ठंडा रहना खून की कमी की अलामात हैं। कॉम्प्लिकेशंस दोस्तों बहुत ज़्यादा खून की कमी की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना। दोस्तों खून कम होने की वजह से दिल जो है वो आर्गन को बार बार खून सप्लाई करता है जिससे बंदे को दिल की मुख्तलिफ बीमारियां भी लग जाती हैं। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट दोस्तों अनीमिया को मुख्तलिफ मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले मरीज़ को डीवर्म किया जाता है। दोस्तों अगर मरीज़ के पेट में कीड़े हैं तो आप उसको जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक दें वो सारी खुराक जो है वो कीड़े खा जाएंगे और बंदे को उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पहले बंदे को डीवर्म किया जाता है ताकि उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद मरीज़ की जो है डाइट अच्छी की जाती है, उसमें उसको विटामिन B12 दिया जाता है, आयरन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं और इसके अलावा उसको गोश्त, चिकन और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जिनसे उनका ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़े। दोस्तों अगर पेशेंट की एचबी बहुत ज़्यादा लो हो गई हो, मसलन 5, 6 या 7 पर आ जाए तो उसके लिए पेशेंट को पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है ताकि मरीज़ की एचबी जो है वो बहुत कम ना हो जाए और मरीज़ एकदम से कोलैप्स ना कर जाए। इसके बाद मरीज़ को मुख्तलिफ सप्लीमेंट पर डाल देते हैं जिससे उसकी एचबी जो मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाती है। अनीमिया से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।